अलमसीह की कामिल अज़ली और अबदी मोहब्बत में एक बार फिर से पास्टर कामरन का तमाम मसीही बहनों और भाइयों को सलाम पहुंचे। एक बार फिर से आपकी खिदमत में नए टॉपिक और नई बात को लेकर हाजिर हुए हैं और आज एक बार फिर से आप सबको वर्ड ऑफ गॉड टीवी में खुशामदीद कहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज के लिए जो हमारा टॉपिक है और जिस मौजू पे हम बात करना चाहते हैं वो है कामिल कफारा। कफारे को लेकर हम देखते हैं कि बहुत सारी तसनीफात लिखी जा चुकी हैं। अल मसीह की जुबान से 7 कलमात जो सादिर हुए हैं, इसमें से जो चौथा कलमा है उसको कफारे का कलमा कहा जाता है। और इस कलमे को आपको बताना चाहता हूं, इस कलमे को मरकजियत हासिल है। ये 7 जो सलीबी कलमात हैं, ये जो चौथा कलमा है, इसको मरकजियत हासिल है। और मैं समझता हूं कि कफारे के बगैर मसीहत जो है कफारे के बगैर बिल्कुल कमजोर और इसका कोई वजूद नहीं। ये बुनियाद है कफारा जो है। अगर यीशु मसीह का कफारा नहीं है तो फिर मसीहत या मसीह का आना जो है ये बेफायदा है। पौलुस रसूल इसके बारे में इस तरह बयान करते हैं। और इससे पेशतर भी बहुत सारी तहरीरें लिखी जा चुकी हैं और बहुत सारे उस्तादों ने अपना कलम उठाया है इस बात की वजाहत के लिए। और ये वीडियो बनाने का मेरे अज़ीज़ों मतलब या मकसद ये नहीं है कि वो जो साबका या माजी की जो तहरीरें हैं वो कमज़ोर हैं या उनमें कोई खामी रह चुकी। और खुदा के खादमियों ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इनको लिखा है और बयान किया है। तो अगर हम उन जो तहरीरें हैं, अगर हम उन तहरीरों को ना मानें या कमज़ोर समझें तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा के रूह से खाली हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम उनको मानते और उनको समझते, बल्कि उन्हीं को पढ़ते हुए और उनको सुनते हुए हम सब सीखते हैं। और आज एक बार फिर से मेरे अज़ीज़ों हम कफारे पर गुफ्तगू करना चाहता हूं और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये बड़ा बुनियादी और अहम टॉपिक है, ये बड़ी अहम बात है जिस पे आज बातचीत होने वाली है। मेरे अज़ीज़ों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बल्कि हमने प्लानिंग की है कि इस वीडियो के कम से कम 4 हिस्से बना दिए जाएं। और जो हम इस टॉपिक के कामिल कफारे के टॉपिक में जितनी चीजें सीखने वाले हैं मैं आप सबके सामने वाज़ेह करना चाहता हूं। नंबर 1, कफारे के मानियो मफहूम। नंबर 2, अल मसीह ने हमारी खातिर क्या क्या बर्दाश्त किया। नंबर 3, अंधेरे की वजूहात क्या थी। और नंबर 4, सलीब के बारे में चंद एक बातें सीखेंगे। और नंबर 5, कफारे का फवायद क्या है, कफारे की अफादियत क्या है। यीशु मसीह ने जो कफारा दिया है इसका गुनहगार जिंदगी पर क्या इफेक्ट है, गुनहगार को इससे क्या अफादियत है। और फिर एक और बात, कफारे पर एतराजात, और इस पर भी हम बात करेंगे। कफारे पर जितने भी एतराजात लगाए जाते हैं या लगते हैं, और ये जो एतराजात हैं ये मसीहत के अंदर और बाहर दोनों तरफ से ये एतराजात की भरमार है। तो मेरे अज़ीज़ों, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस टॉपिक को लेकर हम बड़े अच्छे और आसान तरीके से आगे बढ़ सकें। तो आइए, जो पहली बात आज हम सीखने वाले हैं यानी कफारे के मानी और मफहूम, या यहां पर जो आयत, तो मेरे अज़ीज़ों यहां पर अब हम जो बात सीखने वाले हैं कफारे के मानी और मफहूम, तो मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत में जो आयत है, ये चौथा कलिमा है, यो मरकूम है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस बात पर आज हम बातचीत करेंगे। तो लफ्ज मैं चाहता हूं ये जो आयत हमने पढ़ी है और यहां पर जो इब्रानी जुबान की जो लाइन है वो ये है, एली एली लमा शबक्तनी, यानी मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं ये जो इब्रानी की लाइन है इसको हम एक एक लफ्ज के बारे में सीखें। एल का जो मतलब है वो खुदा है,
इब्रानी जुबान का लफ्ज एल इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है खुदा, और जब इसको एली कहा जाता है तो फिर इसका मतलब है मेरे खुदा। और याद रखें एल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एल एली यानी मेरे खुदा, फिर लिखा है एली मेरे खुदा, आगे लिखा है लमा यानी क्यों छोड़ दिया, क्यों, लमा का मतलब है क्यों, और आगे है शबकतनी, इसका मतलब है छोड़ना। ये जो शबकतनी लफ्ज है ये अरबी जुबान के जो लफ्ज सबकत ले जाना है उसी के साथ ये रिलेटेड है, यानी सबकत ले जाना किसी को पीछे छोड़ देना, ये उसी से रिलेटेड ये लफ्ज है, सबकत ले जाना यानी दूसरे को पीछे छोड़ देना। और जो लफ्ज कफारा है मेरे अजीजों, इसके जो मानी है, लफ्जी मानी है, वो है ढांप देना, छुपा देना, कवर कर देना, पर्दा डालना, ये कफारे के लफ्जी मानी है। आइए और भी इसके मफहूम की तरफ हम चलते हैं और मजीद इसके ताल्लुक से सीखेंगे। अरबी जुबान के लिए जो कफारे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है काफिर, काफिर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कफारे के लिए। और ये जो लफ्ज है ये आज का लफ्ज नहीं है, 2000 साल पीछे का लफ्ज नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना लफ्ज है। ये खरूज की किताब में अहले यहूद आपको ये अल्फाज, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। इसकी रूट इतनी पुरानी है काफिर लफ्ज की। ये अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में देखें तो ये लफ्ज हमें कई दफा पैदाइश की किताब में भी मिलता है। इसका मतलब है ये जो लफ्ज है ये बहुत पुराना लफ्ज है, लफ्ज काफिर, जिसका मतलब है ढांपना या छुपा देना, पर्दा डाल देना। अब ये लफ्ज काफिर जो है ये किसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब किसान मट्टी के अंदर, जमीन के अंदर बीज को बो देते थे यानी उसको छुपा देते थे, तो इस तनासुब में छुपाने के लिए, बीज के छुप जाने के तनासुब में उनके लिए ये लफ्ज जो काफिर इस्तेमाल हुआ करता था। और इसके अलावा शायरी के अंदर भी लफ्ज जब रात की तारीकी, क्योंकि जो रात की तारीकी है मेरे अजीजों ये बहुत सारी चीजों को छुपा देती है और बहुत सारी चीजों पे पर्दा डाल देती है, नजर नहीं आने देती, तो रात की तारीकी के लिए भी शायरी में काफिर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा तो इसी तनासुब में हम सीखेंगे जो लफ्ज काफिर है या कफारा है, ये फिर हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तौर से फिर यीशु मसीह का खून हमें कैसे ढांपता है, कैसे हमारे गुनाहों को छिपा देता है। और जब यही लफ्ज जब मुकद्दस नूह कश्ती बना रहे थे तो उसके लिए जो राल का इंतखाब किया गया, जो राल लगाई गई, तो वहां पर भी लफ्ज लेप करने के लिए, आज हम कहते हैं प्लस्टर करना, लिपाई करना, लिपाई करने के लिए भी लफ्ज काफिर इस्तेमाल हुआ है, ताकि उसके जो लकड़ी के अंदर जो सुराख है, उसके जो मसाम है वो भर जाए, यानी उसके मसामों को भरने के लिए, उसके छुपा देने के लिए यानी राल लगाई जाती थी, उसकी लिपाई के लिए भी लफ्ज काफिर इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा हम अगर आगे चले, ये जो लफ्ज है यूनानी जुबान के अंदर इलास्मोस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी जुबान में। इसका मतलब है कीमत अदा करके खता की तलाफी करना। इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, इसका जो है कैटलेज, कैटलेज यानी मेल मिलाप के इसके मानी है, ढांपना भी है, छुपाना भी है, और इसके मानी है बरी करना, एक होना, एक करना, बाहिम रजामंदी करना, मुतमईन करना, खुश करना, कबूल करना। ये जो यूनानी जुबान का लफ्ज है इलास्मोस, इसके ये मीनिंग्स हैं। और इसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजी जुबान के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कफारे के लिए अटॉनमेंट। इसका मतलब है इवजाना देकर मुतमईन करना, नुकसान भरना,
फिदिया देकर गुनाह के बायस मुतासरा शख्स से सुलह करना और अज सर नौ उसके साथ एक दोबारा फिर से रफाकत कायम करना और फिर से एक हो जाना। मेरे अजीजों, कफारे के ताल्लुक से जब हम इसका कफारे का बगौर मुताला करते हैं तो इसका मतलब यह है कि खुदा के गजब को ठंडा करना है, खुदा के गजब को ठंडा करना है और शांत करना है। अगर खुदा गजबनाक ना हो तो फिर इसका मतलब यह है कि खुदा लापरवाह ठहरा और इसने गुनाहों से दरगुजर कर लिया। और याद रखा जाए इस बात को कि खुदा गुनाह की सजा जरूर देता है, क्योंकि खुदा गयूर रहीम खुदा है, इसलिए वो गुनाहों की सजा जरूर देता है। वो कभी भी गुनाह से दरगुजर नहीं करता, वो कभी भी लापरवाही नहीं करता मेरे अजीजों। तो इसीलिए कफारे की जरूरत पेश आती है, इसलिए कफारे की जरूरत पेश आई और वो जो अजली कफारा है इसलिए तैयार किया गया ताकि आपके और मेरे गुनाहों का कफारा दिया जा सके, फिदिया दिया जा सके। इसने अदालत का तकाजा भी पूरा किया है और अपना रहम भी दिखाया है। यहां पर हम दो बातें देखते हैं कि खुदा ने कफारे के ताल्लुक से अपने अदालत का तकाजा भी पूरा किया है, अदालत को भी उसने इंसाफ किया है और अपना रहम भी दिखाया है। जब उसने बेटा भेजा है, उसने अपना खून बहाकर हमें फिर से छुड़ा लिया, तो ये मेरे अजीजों असली खुदा का, जिंदा खुदा का ये रहम है और ये उसकी अदालत है कि उस जो कफारा उसने भेजा है उसका फिर फिदिया भी हो। जो फिदिया है ये उसके अदालत को जाहिर करता है। और मेरे अजीजों, उसने हम सीखते हैं अदालत का तकाजा भी पूरा किया और उसका जो रहम है वो भी हमें नजर आता है, दिखाई देता है, ताकि इंसान मर ना जाए, क्योंकि खुदा ने इंसान को मरने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी देने के लिए उसको पैदा किया था, क्योंकि खुदा ने इंसान को जिंदा रहने के लिए बनाया है मेरे अजीजों। तो ये मेरे अजीजों कफारे के मानी मफहूम जो मैंने आप सबके सामने रखे हैं और मेरा ईमान है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जरूर इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को भी देखें। नेक्स्ट वीडियो के हम अंदर कफारे के अफादियत यानी कफारे का हमको और क्या फायदा हासिल हो सकता है, और उस वीडियो में हम ये बातें सीखेंगे। मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीले से हमने बरकत हासिल की है। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू सो मच।